जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें आपके 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 100 फैक्ट्स रहेंगे विद आंसर्स एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड इनको मैंने क्या है पार्ट वाइज जो है बांट दिया है। जो 100 है ये आपके पार्ट 1 में आएंगे और जो बाकी के बचे हुए 100 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इनको कुछ कुछ टॉपिक्स में बांट दिया है। तो देखिए पहला जो सेट दिया गया है वो है गणतंत्र दिवस एवं राष्ट्रीय गौरव, और दूसरा है देखिए दूसरा होगा खेल जगत से रिलेटेड होगा, और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा होगा पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड, और चौथा देख लेते हैं, चौथा होगा विज्ञान तकनीक एवं अंतरिक्ष से रिलेटेड, और ये पांचवा देख लेते हैं, पांचवा आपका होने वाला है इंडेक्स एवं रैंकिंग, ठीक है, जो हमेशा पेपर में आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे होने वाला है आपका छठा सेट नियुक्तियाँ, जो भी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं वो इसमें करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां सेट होने वाला है सैन्य अभ्यास एवं रक्षा, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए नौवां सेट हमारा क्या होने वाला है बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। और देखिए 10वां सेट आपको होने वाला है महत्वपूर्ण दिवस एवं विविध, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में आपको ये सब मिलने वाला है, और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें मैंने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कवर करवाए हैं, आप ये समझ ही गए होंगे। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। आपकी सही परीक्षाओं के लिए, रेलवे हो, SSC GD हो, UP पुलिस हो, सही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 2026 गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। इसकी थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये 150वीं वर्षगांठ पे के लिए थीम जो है बनाई गई थी, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। ये महाराष्ट्र को मिला है, ये आप याद रखेंगे, और ये पेपर में आ भी रहा है अभी, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो देखिए अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट सेना कौन रही है। ये भारतीय नौसेना रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट CAPF कौन रही है। दिल्ली पुलिस रही है। पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। पराक्रम दिवस जो है आपका 23 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है। ये 129वीं जयंती मनाई गई है, इसे आप याद रखेंगे। आधार का नया शुभंकर मस्कट क्या है। ये उदय है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ बनेगा। ये बनेगा मथुरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है। ये सांवला बना है महाराष्ट्र का, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगला सेट है हमारा खेल जगत से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो हम करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। T20 विश्व कप 2026 किसने जीता है। ये भारत ने जीता है। T20 विश्व कप 2026 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है। ये कौन बने हैं, ये संजू बने हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अंडर-19 पुरुष विश्व कप 2026 किसने जीता है। ये भारत ने जीता है। WPL 2026 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। ये RCB ने जीती है, इसे आप याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना है। ये बना है जम्मू कश्मीर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ये जीता है कार्लोस अल्काज ने, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये एलिना ने जीता है, ऐसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 कहाँ आयोजित हैं। ये गुलमर्ग में हुए हैं। कहाँ पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। ये भारतीय सेना रही है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए फीडे फ्री स्टाइल शतरंज 2026 किसने जीता है। ये मैग्नस कार्लसन जीता है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए हमारा तीसरा सेट जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको जो दिया गया है वो है पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। तो देखिए इसके क्या प्रश्न बनते हैं हम देख लेते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ये मिला है R वेरामुद्दु को, ठीक है। और जो 59वां था 59वां वो किसको मिला था, ये कमेंट में बताइएगा आप मुझे, ठीक है।
अशोक चक्र 2026 किसे प्रदान किया गया है? ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ये 131 दिए गए हैं। परीक्षा में जो है इनकी संख्या पूछ ली जाती है, जो इनकी संख्या है ये पूछ लेते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 2026 में कितने पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं? ये 5 किए गए हैं। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ये माइकल को मिला है। टाइलर प्राइज़ 2026 किसे मिला है? ये टोबी को मिला है। एबल प्राइज़ 2026 किसे मिला है? ये गर्ड को मिला के। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये राहुल द्रविड़ और रोजर को मिला है, इसे आप याद रखेंगे। पहला ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली आध्यात्मिक गुरु कौन बने हैं? ये दलाई लामा बन गए हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? ये सीता अशोक शोल्के को मिला है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए जो हमारा सेट चौथा है ये स्टार्ट हो चुका है, और ये क्या है? ये है विज्ञान तकनीक एवं अंतरिक्ष, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का नाम क्या है? ये मॉन्स माउंटेन है, MM4, इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ बनेगा? ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा तमिलनाडु में, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? ये IIT मद्रास में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो का बच्चों के लिए कार्यक्रम क्या है? ये है युविका 2026, इसे आप याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की नई AI चिप का नाम क्या है? ये माया 20 है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत की पहली गीगावाट AI फैक्ट्री कौन बना रहा है? ये कौन बना रहा है? ये L&T और NVIDIA बना रहे हैं, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की पहली फ्रेट बुलेट ट्रेन कहाँ पे चलेगी? है जापान में, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। नासा का आर्टेमिस द्वितीय मिशन किस देश के साथ है? ये अमेरिका के साथ है, इसे आप याद रखेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ये हमारे प्यारे भारत ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनरेटिव कोडिंग टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च की है? ये MIT एवं AI विशेषज्ञों ने की है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला सेट जो हमारा ख़त्म हो चुका है, जो था आपका विज्ञान तकनीक एवं अंतरिक्ष से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सेट हमारा क्या होने वाला है? पांचवा सेट हमारा होगा इंडेक्स एवं रैंकिंग, ठीक है। इससे प्रश्न आते ही हैं, इससे 1 या 2 जो प्रश्न है हमेशा आते ही आते हैं, हमेशा हर पेपर में आते हैं, ठीक है, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्या प्रश्न होने वाला है। प्रश्न होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? ये 116वीं रही है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान किस देश को मिला है? ये फिनलैंड को मिला है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए हैनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक 75 रही है। पहले ये 85 हुआ करती थी, अब जो है 75 हो गई है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है। हैनले पासवर्ड इंडेक्स में पहला स्थान किस देश को मिला है? सिंगापुर को मिला है, इसे आप याद रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? चौथा स्थान रहा है, 4th नंबर पे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? ये 91वीं रही है। तो करप्शन इंडेक्स में सबसे ईमानदार देश कौन सा रहा है? ये डेनमार्क रहा है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या रही है? ये 38वीं रही है, इसे आप याद रखेंगे। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया है? ये बेंगलुरु को माना गया है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक 16वीं रही है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए ये सेट भी आपका कंप्लीट हो गया है, जो आपका था ये नियुक्तियों, ये इंडेक्स और रैंकिंग से था, ठीक है। तो देखिए अगला सेट जो आपका होने वाला है छठा सेट होगा, इसमें होंगी नियुक्तियाँ, जो भी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं हमारी, या जो कोई भी महिला जो पहली बनी है पूरे विश्व में, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें होने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो क्लास को ज़रूर करिएगा, पूरी क्लास ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो 100 क्वेश्चन इसमें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास करना है एंड तक, ठीक है। चलिए देखते हैं।
हमारा प्रश्न होने वाला है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये सानाए तकाइची बनी हैं, इसे आप याद रखेंगे। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये तारिक रहमान बने हैं, इसे आप याद रखेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? ये तोजतपा बने हैं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार अब किसे मिला है? ये निधि को मिला है, इसे आप याद रखेंगे। BSF के नए DG कौन बने हैं? ये प्रवीण कुमार बने हैं। इंटेल के नए CEO कौन बने हैं? ये लिबू टेन बने हैं, इसे आप याद रखेंगे। RBI गवर्नर 2026 कौन बना है? ये संजय मल्होत्रा बने हैं, इसे आप याद रखेंगे। ONDC के MD CEO कौन बने हैं? ये विभोर जैन बने हैं, इसे आप याद रखेंगे। IBBI के चेयरपर्सन कौन बने हैं? ये रवि मित्तल बने हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे हैं? ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी बन गए हैं। ये अभी पेपर में आ भी रहा है, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन अभी पेपर में आ भी रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए ये सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो हमारा सेट होने वाला है, सेट नंबर 7 होने वाला है। तो उसमें देखिए क्या होने वाला है, इसमें देखिए सैन्य अभ्यास एवं रक्षा से रिलेटेड जो है आपके प्रश्न होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न होगा अभ्यास खंजर 13 किन देशों के बीच हुआ है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है व्रज प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये बकलोह में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, इसे आप याद रखेंगे। ऑपरेशन स्वदेश क्यों शुरू किया गया था? ये किया गया है ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहाँ चलाया गया है? ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चलाया गया है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है डेजर्ट टाइगर 2026 अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? ये भारत एवं UAE के बीच हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। वरुणा 2026 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है तेजस LCA की पहली उड़ान कितने वर्ष के पूरे किए हैं? इसने तेजस ने 25 वर्ष पूरे किए हैं, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों से मिलकर बनी है? किन देशों ने मिलकर बनाई है? ये भारत और रूस ने बनाई है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए ऑपरेशन किरण सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच होता है? ये भारत और नेपाल के बीच होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो मित्र शक्ति है, जो मित्र शक्ति जो अभ्यास है आपका, वो श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है, श्रीलंका के बीच होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा अगला सेट होने वाला है 8वां सेट। इसमें क्या मिलेगा आपको? देखिए राज्य योजना एवं पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न होगा हमारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इंटरनेट हेतु कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है पटना वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे? एटा में। और ये सबसे छोटी जो है वर्ल्ड सेंचुरी मानी जाती है, ठीक है, और सबसे बड़ी जो मानी जाती है वो हस्तिनापुर मानी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? ये 99 हो गई हैं। और 99 भी कौन सी है? ये शेखा झील, शेखा झील है जो कहाँ पे है आपकी? अलीगढ़ में, ठीक है, शेखा झील, ठीक है, शेखा रामसर साइट जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? ये जिंद से सोनीपत चलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की गई है? ये दिल्ली सरकार ने शुरू की गई है, ठीक है। एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बना है हमारा केरल, इसे आप याद रखेंगे। केरल का नया नाम क्या है? केरलम, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला बायो डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनेगा? बायो डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनेगा? ये केई में बनेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 किस राज्य ने लॉन्च की है? गुजरात ने की है। तो देखिए अब हमारा 9वां सेट जो हो जाएगा वो होगा बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं जनवरी 2026 में रेपो रेट क्या है? 5.25%, इसे आप याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा urban कोऑपरेटिव बैंक कौन बना है? ये सरस्वत बैंक बना है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 18वां ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ पे आयोजित होगा? ये होगा भारत में। G7 समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा फ्रांस, ठीक है।
अगला प्रश्न है WEF 2026 दावोस की थीम क्या थी? ये थीम थी आ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, इसे आप याद रखेंगे। रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये अलेक्जेंडर स्टब थे, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? ये 7.2 रहने का अनुमान है, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक प्रश्न आपके लिए है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा सांडत, गुजरात में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत स्टील 2026 समिट कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन 2026 किसने लॉन्च किया है? ये MEITY ने किया है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए 10वां सेट हमारा होने वाला है महत्वपूर्ण दिवस एवं विविध। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम क्या थी? वाटर एंड जेंडर इक्वेलिटी, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या थी? ये थी स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या थी? ये थी मेरा भारत मेरा वोट, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। पहली भारत टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये की गई नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है LPG ATM कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है गुरुग्राम में। अभी जब सिलेंडर की जो मारामारी हो गई थी LPG सिलेंडर की, तो तभी ये शुरू हुआ है गुरुग्राम में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है FIFA वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन मैच कहाँ होगा? ये मैक्सिको में होगा, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है सुपर बाउल LX कहाँ आयोजित हुआ है? ये लेविस स्टेडियम में हुआ है अमेरिका में, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला और जो आखिरी प्रश्न होने वाला है 100वां प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो होगा नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किसने किया है? ये किया है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने। तो देखिए आपके जो प्रश्न हैं मैंने इसमें पूरे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, जो परीक्षा में इसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं एज इट इज़ बनने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ठीक है। तो देखिए वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पूरी देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी है, कोई भी आपके सुझाव हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे ये बताइएगा। और इस वीडियो का जो पार्ट 2 है, जो इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी और 100 क्वेश्चन जो हैं आपके होंगे, ठीक है। तो देखिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोज़ लाती रहती हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।